जय हिंद प्यारे साथियों। एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। ट्रांसफार्मर की सेकेंड सीरीज अपलोड कर दी गई है। इसमें 25 मॉक क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी थ्योरी की क्लास शुरू होगी। 1-2 दिन में उसकी भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। बराबर आप देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चनों पर आते हैं। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। एक जगह पे ये स्थिर कर दिया जाता है, इसलिए इसको स्थैतिक युक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? ट्रांसफार्मर एसी प्रकार करता है, डीसी प्रकार करता है। एसी तथा डीसी दोनों प्रकार करता है। स्पंदमान डीसी प्रकार करता है। तो साथियों, ट्रांसफार्मर एसी प्रकार करता है। ये डीसी प्रकार क्यों नहीं करता है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। जब हम थ्योरी की क्लास लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझाएंगे, तब आप लोग इसको समझिएगा। इस वक्त याद करिएगा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? ट्रांसफार्मर एसी प्रकार करता है, डीसी प्रकार नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत प्रकार करता है? ट्रांसफार्मर पारस्परिक इंडक्शन प्रकार करता है। इसको सहप्रेरकत्व भी कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, अन्योन प्रेरण जिसको कहते हैं। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो वोल्टेज को किसमें परिवर्तित करता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर, उपयुक्त दोनों समान स्तर पर। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो दोनों करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करता है और धारा को बढ़ाता है। इसके वर्क दोनों होंगे, उपयुक्त दोनों कार्य करता है ये। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग इकाई केवीए में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग पर्याप्त होता है, इसकी उच्च दक्षता होती है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सेल टाइप होता है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। बैरी टाइप होता है या उपयुक्त सभी। तो इसकी दक्षता उच्च होती है इसलिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत भाग बल किस पर निर्भर करता है? टर्नों की संख्या पर। टर्नों लिखा है, इसमें टर्नों की संख्या होनी चाहिए, टर्नों की संख्या पर। मिसप्रिंट है। फ्लक्स पर, सप्लाई आवृत्ति पर, उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर है उपयुक्त तीनों। टर्नों की संख्या को आप ठीक कर लीजिएगा, टर्नों की संख्या होगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके बीच होती है? 95 से 98, 90 से 95%, 85 से 90%, 80 से 85%। तो साथियों, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू हो उस पर आप टिक करिएगा। 95 से 98%। इनकेस 95 से 98%, 70 से 85% होता तो हम ऑप्शन बी राइट आंसर लगाते, 90 से 95%। इस वक्त सबसे हाईएस्ट रेटिंग है 95 से 98%। तो प्यारे साथियों, 95 से 98%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है क्योंकि इसकी ताम्र क्षतियाँ कम होती हैं, इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं, इसमें लौ क्षतियाँ कम होती हैं, इसमें ताम्र और लौ क्षतियाँ कम होती हैं, इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें घर्षण नहीं होता। जैसे कोई इंजन कोई चलता है,
या कोई जनरेटर चलता है उसमें घर्षण होता है तो उसमें वो घर्षण हानि होगी। इसमें कोई घर्षण हानि होती नहीं क्योंकि ये स्थैतिक उपकरण है तो एक जगह फिट कर दिया गया, वहीं फिट बना रहता है, तो इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है क्योंकि इसकी दक्षता अधिक होती है, तांबे की बचत ज़्यादा होती है, इसका नियमन कमज़ोर होता है, संरचना में सरल होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसकी दक्षता अधिक होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर टीवी में बूस्टिंग सप्लाई के लिए लगता है, इसको ईएसटी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर को समांतर श्रेणी में चलाने के लिए क्या होना चाहिए? तो इम्पीडेंस की प्रतिशतता समान होनी चाहिए। जब हम समांतर में चलाएंगे तो इम्पीडेंस की प्रतिशतता समान होनी चाहिए। भ्रमण धाराओं के खोजकर्ता थे फूको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के खोजकर्ता थे, ये तो सभी को मालूम है, जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। फैराडे हैं इसके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचयी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये धारा को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो इसमें पूछा गया है क्या बढ़ाता है, तो धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, वोल्टेज को बढ़ाने वाली युक्त कहलाती है अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी ट्रांसफार्मर, प्रतिरोध या ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज को बढ़ाने वाली युक्त कहती है उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। निम्न प्रत्यावर्ती डाउन वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में ले जाने वाला युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है? मेंस ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडियो आवृत्त ट्रांसफार्मर, आरएफ ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, आरएफ ट्रांसफार्मर, रेडियो आवृत्त ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए राइट आंसर। टीवी रिसीवर में 15,600 पलटे, टीवी रिसीवर में 15,625 हर्ट्ज पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ईएसटी ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं, ये बूस्टिंग सप्लाई के लिए लगता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के प्रतिघातों का अनुपात कहलाता है प्रतिघात अनुपात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है स्थैतिक उपकरण होना, हल्का रहित होना, शोर रहित होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन मुख्य लाभ है वो स्थैतिक उपकरण होता है। इस ऑप्शन के अनुसार स्थैतिक उपकरण होने की वजह से ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ है। पुश पुल ट्रांसफार्मर युगल का प्रयोग किया जाता है। पुश पुल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है आउटपुट एम्पलीफायर में, आउटपुट एम्पलीफायर में पुश पुल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो पुश पुल ट्रांसफार्मर के विषय में भी बताएंगे। ये रेडियो में पहले लगा करता था, अब तो नहीं लगता है। पुश पुल ट्रांसफार्मर का एक सर्किट होता था, वो लगता था, उसमें 2 ट्रांसफार्मर लगते थे, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्षति ट्रांसफार्मर क्षति नहीं है? ताम्र क्षति, लौह क्षति, घर्षण क्षति, क्षरण क्षति। कौन सी क्षति ट्रांसफार्मर क्षति नहीं है? पहले तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण, ये जान
चुके हैं आप। अब इसमें ताम्र क्षति तो होती है, लौह क्षति भी होती है, क्षरण क्षति होती है, लेकिन घर्षण क्षति नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई रनिंग पार्ट नहीं रहता है कुंडली से, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है। एक तरफ से एक कुंडली ने स्रोत से सप्लाई ली और दूसरी तरफ से ट्रांसफ़र की, इसमें कोई भी घर्षण पोजीशन नहीं होती, इसलिए ट्रांसफार्मर में घर्षण क्षति नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक ड्राइवर है, इसको ड्राइवर समझिएगा, मिसिंग प्रिंट हुई है। एक ड्राइवर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो केवल उच्चई ट्रांसफार्मर, केवल अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चई अथवा अपचयी ट्रांसफार्मर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन सी राइट आंसर है, उच्चई तथा अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ थी जो कंप्लीट हो गई है, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट सीरीज हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं और इसकी थ्योरी की क्लास भी बहुत जल्दी आ जाएगी, जिसमें ट्रांसफार्मर के शून्य से शिखर तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। न्यूमेरिकल इसके बाद में होंगे, पहले हम ट्रांसफार्मर के विषय में बताएंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका कार्य किन किन रूपों में इसका कार्य लिया जाता है, कार्य के हिसाब से इसका वर्गीकरण होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।